तो बिहार में चुनावी रण तैयार हो चुका है। कोरोना काल में बिहार में चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। जी हां, थोड़ी देर में यानी 12:30 पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उम्मीद है कि वो एक बार फिर सरकार में वापसी करेंगे, तो वहीं विपक्ष एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। आरजेडी और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसे में देखना यह है कि इस बार बिहार की सियासी बाजी किसके हाथ में लगेगी। तो आज हो सकता है बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। नवंबर में हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। और बिहार में चुनावी महायुद्ध का ये शंखनाद हो चुका है। आज चुनाव की तारीख का ऐलान होना है और इस बार किसकी सरकार बिहार में, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो तैयारियां हैं वो सभी दलों ने शुरू कर दी हैं। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और ये ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर ये विधानसभा चुनाव होंगे कोरोना काल में। तो ऐसे में चुनौती भी बड़ी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, मतदान के दौरान भी और उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी। और ब्रजेश हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। ब्रजेश, हमें जिस तरह से जो जुबानी जंग है वो परवान चढ़ रही है, लेकिन इस बार कोरोना काल है और ये पहला ऐसा राज्य जहां पर कोरोना काल में ही ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी है। बिल्कुल मीमांसा, और सिर्फ ये चुनौती सिर्फ चुनाव आयोग के सामने नहीं है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी सामने है। और बिहार अपने चुनावी रंग के लिए काफ़ी मशहूर रहा है मीमांसा, और जितने कलर्स, जो चुनाव के जो रंग थे वो यहाँ देखने को जो मिलते थे, इस बार शायद देखने को ना मिले, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार जो चुनाव प्रचार होगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल होगा। मतलब कि भीड़ भाड़ और जो रैली का एक दौर चलता था वो नहीं होगा। 200 लोगों की भीड़ जुटानी है और उसमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। तो वो जो रंग देखने को मिलता था मीमांसा, इस बार ना देखने को मिले। ये जो पार्टियां हैं उनके लिए भी ये चुनौती है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे चुनावी तैयारियां की, तो एनडीए ने पहले ही ये साफ कर दिया मीमांसा कि उनके जो एनडीए का जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार का होगा, और जो केंद्र में काम है नरेंद्र मोदी का वो सामने आएगा बिहार में। मतलब कि जो डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है एनडीए की तरफ से कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, तो इसको लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए, यहाँ पे अगर बिहार की राजनीति को अगर समझे मीमांसा, तो 3 फोर्सेज हैं यहाँ पे, बीजेपी, आरजेडी और साथ में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का पहले चेहरा हुआ करता था, लेकिन उनके पास जनाधार नहीं था। लेकिन इन 15 सालों में उन्होंने एक जनाधार बनाया है, खासकर महिला वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक, उसमें एक गहरी पैठ बनाई है। और यही वजह है कि वो तीसरी शक्ति के रूप में वो हैं। और देखा गया है कि अगर 2 फोर्सेस अगर साथ में रहते हैं तो पलड़ा उन्हीं का भारी रहता है। आप समझ सकते हैं कि 2015 में यहाँ पे मीमांसा चुनाव हुआ था, तो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और भारी बहुमत से सरकार बनी थी और एक नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी पूरे देश में। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ऐसा बैठा हुआ था कि नीतीश कुमार और लालू यादव जो दो फोर्सेज हैं वो एक साथ थे, और यही वजह थी कि यहाँ पर एनडीए की हार हुई। तो अभी भी गुणा और गणित बैठाने की कोशिश की जा रही है। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं, लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को साथ लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी जेडीयू और एलजेपी में तल्खी बढ़ी हुई है। अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां भी स्थिति बहुत ही अगर कह सकते हैं कि बेकार है, तो वो है क्योंकि अभी जो उपेंद्र कुशवाहा थे आरएलएसपी के, वो अभी डोलड्रम में है कि अभी वो महागठबंधन में जाएंगे। और ये सवाल ये भी है
कि अहम मुद्दे इस बार के चुनाव में क्या होने वाले हैं, जो दरारें हम देख रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन रविंद्र, अब सियासी दल क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अब कितने चरणों में चुनाव होगा, अभी कुछ देर बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा। लेकिन सियासी दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव प्रचार करना। हम देख रहे हैं कि वर्चुअल रैलीज इस बार देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ सियासी दल क्या चाहते हैं, कितने चरणों में चुनाव होना चाहिए, अलग अलग दलों की क्या राय है इसको लेकर? देखिए मीमांसा, पिछली बार 7 चरणों में हुआ था और जैसा कि जानकारी सबको है कि कोरोना काल है और इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन पहले ही जारी किए थे जहां जहां कोरोना के कारण से इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जो चरण है वो घटकर शायद 5 हो जाए, यानी 3 से 5 चरणों में होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात चुनौती इलेक्शन कमीशन के लिए भी है और सभी दलों के लिए भी। वोट परसेंटेज क्या पिछले बार की तरह मेंटेन हो पाएगा या उससे कम होगा, क्योंकि कोरोना के कारण से लोग लंबी लंबी लाइनों में लगने से डरेंगे, वोट करने से डरने की भी संभावना उन्हें है। और एक बात और है जो बीजेपी नेताओं को चिंता सता रही है कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार का अपना भले ही छवि अच्छी हो, लेकिन बिहार सरकार कोरोना काल में और बाढ़ को लेकर उसका परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को माना जा रहा है, उनका कहना है कि जो हाल फिलहाल में मोदी सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया गया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार के जो काम है उसको बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार की जो छवि है उसके सहारे हम बढ़ेंगे, न कि बिहार सरकार के जो काम काज है, क्योंकि उस पर कई प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं और उठ सकता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में एक बात तो है, जो बीजेपी के बड़े नेताओं से ये पूछा गया कि क्या इस बार जेडीयू की सीटें अगर कम होती है फिर भी आप मुख्यमंत्री वही रहेंगे? बोले कि प्रधानमंत्री और अमित शाह और जेपी नड्डा ये घोषणा कर चुके हैं और 2015 में भी आरजेडी की सीटें ज़्यादा थी, बावजूद उसके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। यानी मुख्यमंत्री को लेकर वहाँ पर किसी तरह की कोई संकट नहीं है। समस्या केवल है वोट परसेंटेज बढ़ाना, रैली करना। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ, जो बीजेपी नेताओं और जेडीयू के बड़े नेताओं का यही कहना है कि संगठन के तौर पर निचले स्तर पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है। डोर डोर जो कैंपेन होगा उसमें बीजेपी माहिर है, उसका फायदा सीधे एनडीए को होगा। जी, हमारे साथ इस वक्त आरजेडी नेता संजीव साहे जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये देखिए अब चुनावी शंखनाद होने ही वाला है, अब चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। वैसे तो हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव के वो हमलावर तेवर लगातार किस तरह से वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, बाढ़ को लेकर, किसानों को लेकर। अहम मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है संजीव साहे जी? जी, मैं समझता हूं कि सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं हमारे पास। जो मुद्दे हमारे पास हैं उस पर लगातार हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज लोगों को अवगत कराते हैं। जो हालत है, कोई भी फील्ड बचा नहीं है आज की डेट में जिसमें कोई काम हुआ हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। मैं समझता हूं कि बिहार आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि 15 साल इनके राज के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। वहीं खड़ी है, सिर्फ पुल और पुलिया बनाए हैं। जो आरजेडी के पास गरीब तो लोगों को सबसे पहले रोटी कपड़ा और उन 15 सालों का हिसाब भी तो दे दीजिए ना संजीव साहे जी, उन 15 सालों में क्या किया? जी जी, बहुत किया, हमने बहुत किया। अगर आप देखें तो लालू यादव जी एक ऐसे नेता रहे हैं हिंदुस्तान के, माननीय हमारे लालू प्रसाद जी, जो गरीबों के मसीहा रहे हैं। आज तक किसी ने सुना है कि एक मुख्यमंत्री अपने कलेक्टर और एसपी के साथ जब भी वो बाहर से आता है तो गरीबों के यहाँ जा करके उनके साथ बैठ के खाना खाता है, उनका हिम्मत बढ़ाता है, एक सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई करता है। संजीव जी, बहुत कुछ किया, इसीलिए जेल पहुंच गए लालू यादव। तो लालू प्रसाद यादव ने हमारे जी, मैं कह रही हूं कि बहुत कुछ किया जनता के लिए, इसीलिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए लालू प्रसाद यादव। देखिए, ये तो जुडिशरी का मामला है, इसमें मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक जनता के लिए करना है, आज भी लोग उनको भगवान तुल्य मानते हैं, खासकर गरीब और जो निचले पायदान पे लोग हैं। उनकी स्थिति अगर आप सर्वे कराएंगे तो आप जान लीजिए। और ये पूरी तरह से हमारे रूलिंग पार्टी को पता हो गया है कि इस बार इनका खात्मा है और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी कुर्सी से बहुत दूर जाने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एंटी इनकम्बेंसी की जो हालत है वो आप गली गली में देखें, इनके नेता जहां भी जा रहे हैं, आप न्यूज़ में रहती हैं, आपको भी दिखता होगा कि सारे एमएलए लोगों को वहां से जनता वापस कर देती है। उनको नहीं चाहिए ऐसे पार्टी के विधायक।
चलिए एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि बिहार के चुनाव में इस बार अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं। देखिए कोरोना काल है और कोरोना का जो संकट रहा वो तो रहेगा ही रहेगा। जो बिहार चुनाव के बड़े मुद्दे हैं, रोजगार एक बड़ा सवाल है और ऐसे में हमने देखा है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां से पलायन बहुत ज्यादा होता है, बेरोजगारी उसकी वजह बताई जाती है। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़े हैं और कोरोना को लेकर सवाल भी उठाया था तेजस्वी यादव ने और 90 दिन कहां गायब रहे नीतीश कुमार, ये सवाल भी उनकी ओर से पूछा गया था। साथ ही साथ जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो जो पहुंचे हैं अपने राज्य में, उनके लिए सरकार आखिरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल। साथ ही साथ अपराध का बोलबाला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं बिहार में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, ये बहुत ही एक इमोटिव इशू, बहुत ही संवेदनशील मामला, जिसको लेकर हमने देखा गुप्तेश्वर पांडे जो कि डीजीपी हैं बिहार के, उन्होंने ये लड़ाई किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। और जो बिहारी प्राइड का जो जिक्र बार बार किया गया, बिहार के गौरव का जिक्र किया गया, सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनको जोड़ा गया, वो भी अहम मसला रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है किसान बिलों को लेकर, उसकी भी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये पटना में ये झड़प की तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी जनाधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प। तो ये आप देख रहे हैं, ये झड़प की तस्वीरें हैं और किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन है किसान बिलों को लेकर। हालांकि बिहार में बहुत ज्यादा असर इसका नहीं है, हरियाणा और पंजाब में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आप देख रहे हैं झड़प की तस्वीर। विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होने वाला है, तारीखों का ऐलान होगा और इस बीच ये जो चुनावी सरगर्मियां हैं किस तरह से तेज होती जा रही हैं और साथ ही साथ ये झड़प की तस्वीर ये बताने के लिए काफी कि किस तरह से जो माहौल है, राजनीतिक माहौल वहां पर कैसे बदलता जा रहा है चुनावों के आगमन के साथ ही। हमारे साथ ब्रजेश हैं। ब्रजेश, ये झड़प की तस्वीरें, ये किसके भी झड़प हो रही है और क्यों हो रही है झड़प? देखिए मीमांसा, ये पप्पू यादव की पार्टी है, जन अधिकारी पार्टी, और वो आज निकली हुई थी जो किसान का आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में, और डाक बंगला चौराहा है और पूरे डाक बंगला चौराहे को जाम करके रखा हुआ था। और जब ये ट्रैक्टर लेके और आगे बढ़ते हैं और बगल में ही बीजेपी का दफ्तर है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई है और निश्चित रूप से वहाँ पे अभी पुलिस के लोग भी पहुँचे हैं और झड़प को शांत कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही पप्पू यादव की पार्टी जो है खासकर पूरे बिहार में एक तरीके से चक्का जाम करने की कोशिश कर रही थी। सुबह में लगभग 6 बजे ही जो बिहार को जोड़ने वाला, नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला जो पुल है महात्मा गांधी सेतु, उसको जाम कर दिया गया था। वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान थे मीमांसा, और सुबह 6 बजे से ही ये चक्का जाम किया गया था। तो लोगों में एक गुस्सा था निश्चित रूप से, और जिस तरीके से आज पूरे पटना को आज काम करने का जो आखिरी सप्ताह है, शुक्रवार है, और दफ्तरों में काफ़ी भीड़ भी रहती है। लोग चाहते हैं कि 2 दिन की छुट्टी होती है, शनिवार और रविवार, तो शुक्रवार को अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा निपटा लें। तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और निश्चित रूप से जब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सामने आए हैं और झड़प की तस्वीर मीमांसा आपको दिख भी रही है, और ये पप्पू यादव समर्थक हैं जो जगह जगह पटना के अलग अलग इलाके में जाके और बंद करवा रहे थे और चक्का जाम करा रहे थे मीमांसा जी। और ये वही जन अधिकार पार्टी है जिसने बड़े बड़े इस बार चुनावी वादे भी किए हैं और अपने घोषणा पत्र में कहा है कि मुफ्त बिजली और पानी जो गरीबों के लिए वो जारी करने वाली है, और अगर जितने भी वादे उसने किए हैं वो पूरे नहीं किए गए 3 साल में तो वो सत्ता छोड़ देगी। और आप देख रहे हैं इसी पार्टी की तस्वीर, किस तरह से झड़प वहां पर की जा रही है, मार पिटाई हो रही है। ये बड़े बड़े वादे घोषणा पत्र में जरूर कर दिए जाते हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है कि उनको मोबाइल फोन दे दिया जाएगा जिसमें पैनिक बटन होगा। लेकिन ये देखिए आप ये तस्वीर, ये बिहार की चुनावी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से झड़प हो रही है ये कार्यकर्ताओं के बीच, ये जनाधिकार पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आप झड़प देख रहे हैं। बहरहाल पीएम मोदी ने चुनाव से पहले बिहार के लिए कई विकास योजनाओं का ऐलान किया। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि देश के विकास में बिहार का योगदान अहम है। राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान
बिहार का भी है। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। तो विकास की योजनाओं का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और ऐसी बहुत सी सौगातें दी गई हैं विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, झड़प की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जनाधिकार पार्टी है, ये पप्पू यादव की, और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। अभी तो देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और उससे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जो मार पिटाई है, जो झड़प है, वो शुरू हो गई है। और बिहार में इस तरह की जो हिंसा की खबरें हैं वो अक्सर आती रहती हैं चुनावों के दौरान, और ये चुनाव से पहले की सरगर्मियां आप देख रहे हैं, वो भी कोरोना काल में, जब लोगों के लिए कहा गया है कि वो कम से कम बाहर निकलें और चुनाव प्रचार जो है वो भी बहुत ही संजीदा ढंग से करें, वर्चुअल रैलीज का सहारा लें। लेकिन हम देख रहे हैं पोस्टर वॉर भी हो रहा है, साथ ही साथ ये झड़पें भी शुरू हो गई हैं बिहार की सड़कों पर। और ये जनाधिकार पार्टी जो है वहां पर और साथ ही साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, ये उनके बीच झड़प की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं। ब्रजेश, ये बताइए, ये पूरा तफसील से ये क्यों ये झड़प हो रही है वहां पर? ये आप बता रहे थे कि चक्का जाम किया गया था, वहां पर ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये झड़प अभी भी वहां पर जारी है। वहां पर पुलिस व्यवस्था है कि नहीं, कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.